दूसरी, फिर देखें इसमें कितनी पुअर मैनेजमेंट ऑफ एचआर है। आप देखेंगे कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ एचआर से मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा इतना ज़ाया हो रहा है कि 2 ही चीज़ें हैं जी, या तो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, अगर वो पढ़ जाता है तो फिर उसके आगे फिर 2 ही चीज़ें हैं कि या तो उसने डॉक्टर बनना है या तो उसने इंजीनियर बनना है। ठीक है? अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर के इस वक़्त आप हालात खुद देख रहे हैं कि जो हमने इतने लोग इसके पीछे पड़े इस फ़ील्ड के कि अभी मेरिट ही लो करके छोड़ दिया कि इस वक़्त हमारा पाकिस्तान में जो बॉडीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये डिसाइड करना है कि मेरिट क्या होगा, वो हर सूबे के लिए डिफरेंट है। सिंध कहता है कि जी हमारा तो मेरिट जो है वो इतने पे बनेगा जी, हम तो इतने पे अगर किसी के मार्क्स हैं, ये परसेंटेज है तो हम उसको डॉक्टर डॉक्टर की डिग्री में एडमिशन दे देंगे। पंजाब कुछ और कहता है। मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहिए मगर हर प्रोविंस जो है वो कन्फ्यूज़्ड है एक स्टेट में। ये लिम्बो स्टेट जो है ये आपको कल जो आपकी फ्यूचर जनरेशन के डॉक्टर्स हैं ये आपको क्या देंगे? मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों हम इस इन चीज़ों के अंदर फँसे हुए हैं और फिर हर बंदे को डॉक्टर वाली हर किसी को बहू चाहिए, हर किसी को डॉक्टर बीवी चाहिए। वो उस चक्कर में पढ़ते इस वक़्त आप हॉस्पिटल्स में जाएँगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएँ, सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएँ, आप जाके बिहेवियर देखें, उनके उनके ऊपर स्ट्रेस देखें कितना है, उनके हालात देखें और फिर मेडिकल कॉलेजेस में जो आप सुनते हैं, हर मतलब दूसरे-तीसरे मंथ में आपके पास एक खबर आ जाती है कि जी उस मेडिकल की तालिबा ने वो अपने आप खुदकुशी कर ली या और बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप ना ह्यूमन रिसोर्स को ज़ाया कर रहे हैं, बहुत लोगों को ज़ाया कर रहे हैं। आप एक जो बंदा जो जिसके अंदर स्किल्स एक नहीं है, एक चीज़ को मैनेज करने की नहीं है स्किल्स, वो आप उसको ज़बरदस्ती एक डॉक्टर बना रहे हैं, तो वो कितना कोई अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। तो आपने अपने आप को ना पहचानना है, सबसे पहले तो ये चीज़ है। और अभी तो प्रोफ़ेशंस में हम भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप गूगल के ऊपर जाके प्रोफ़ेशंस लिखेंगे तो आपको अनगिनत किस्म की अल्फ़ाबेटिकली एक तरतीब से वो बता देगा कि आप ये बन सकते हैं। आप ए से अकाउंटेंट्स बन सकते हैं, बी से आप बिज़नेसमैन बन सकते हैं, सी से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है? डी से आप डी फार्मेसी करके आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है? ई से आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। आप मैं यू नेम इट मतलब आप अगर अभी गूगल के ऊपर जाके एक लिस्ट खोलेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपकी अकल पढ़ते-पढ़ते दंग रह जाएगी। आपने कभी मैं आपको एज़ अ स्टूडेंट ब्रीफ अगर हम कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट के तौर पे इतनी सारी फ़ील्ड्स को देख के हैरान रह जाएँगे कि यार ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इधर मैं थोड़ा-सा ऐड करूँ, जो मैंने अपनी लाइफ़ में भी नोट किया कि यहाँ पे हमारे माशरे में जो आजकल होता है, एक बच्चा जब 6th या 7th क्लास चले मैट्रिक कर ले, मैट्रिक करता है उसके बाद उसका मतलब वो एक ऐसी फ़ील्ड में आता है जहाँ पे उसे चूज़ करना होता है कि उसे करना क्या है। तो बच्चे को बचपन से ही जब मतलब उसने होश सँभाला होता है, उसके माइंड में इंजेक्ट किया जाता है कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। एक चीज़ होती है इंसान के अंदर जो होता है पैशन, वो बच्चे का जो पैशन है वो बच्चा खुद पहचानता है। आपको कोई भी दूसरा इंसान आपका पैशन नहीं बता सकता, ना ही आपके पेरेंट्स और ना ही कोई दूसरा बंदा। जो आपके अंदर पैशन होता है वो आपको खुद पता चलता है, आप उसे खुद पहचानते हैं। बिल्कुल लेकिन सच कहा, हमारा बिल्कुल हमारा सही यह कहा। मसला ये आता है कि हमें अपना पैशन पहचानने का टाइम ही नहीं दिया जाता, मौका ही नहीं दिया जाता। हम जब से होश सँभालते हैं हमें बताया जाता है कि मेडिकल करना है, एमबीबीएस करना है, एमबीबीएस करना है। अच्छा बच्चा मै उसके अंदर बच्चा मैट्रिक तक तो नंबर ले लेता है, 1000 ले लिए, एफएससी में जाता है, एफएससी में भी नंबर ले लेता है। उसके बाद जब वो एमबीबीएस का कॉम्पिटिशन आता है ना, उसी की दलदल में फँस के रह जाता है। अगर एक दफ़ा आपका एमबीबीएस क्लियर नहीं हुआ, आप दूसरी दफ़ा दें और उस दौरान मुझे लगता है कि जो डिप्रेशन होता है ना बच्चे को, वो सबसे ज़्यादा उसे हिट करता है। वो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो कैपेबिलिटीज़ रखी होती है ना, वो उसको ख़त्म कर देता है। ख़त्म कर देता है वो बिल्कुल। इतना बड़ा पर्सनैलिटी के अंदर ग्लिच आता है ना उस बंदे की कि वो बंदा बिल्कुल ज़ाया हो जाता है आप कहेंगे। वहाँ पे आपने उस बंदे को उसकी जो एक नेचुरल ग्रोथ थी, आपने हुँ। उसको स्टॉप कर दिया। अभी देखें मतलब अगर कोई एक बंदा बच्चा उसके अंदर स्किल है कि वो एक अच्छा फोटोग्राफर है, उसे मौका ही नहीं मिलता इस स्किल को अपनी के वो सामने लेके आए। अब देखिए एट द एंड मकसद क्या होता है आपका पैसा कमाना। जो भी हम काम कर रहे हैं एट द एंड हम किस लिए कर रहे हैं? वो अपना स्टेटस अच्छा करने के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए। तो अगर हम बड़े फोटोग्राफर्स को देखें जो है वो मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा कमा रहे होंगे। एग्ज़ैक्टली लेकिन बिल्कुल ऐसे अब ही फोटोग्राफर कितनी अच्छी स्किल है, लेकिन अगर कोई एक बच्चा अच्छी पिक्स क्लिक करता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर उसका वो टैलेंट वक़्त के साथ-साथ ज़ाया होता जाता है। वो दूसरी तरफ एमबीबीएस की एक एक ट्राई दे रहा है, दूसरी दे रहा है, तीसरी दे रहा है, तीसरी चौथी पे जाके पास होता है। अब यहाँ पे एक मसला ये आता है कि जो बच्चा एक किस्म का ज़बरदस्ती एमबीबीएस कर रहा है, वो कल को अपनी जॉब के साथ कैसे सिंसेयर होगा? नहीं, नहीं, और नहीं, यही है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता, अगर हो ही नहीं होगा वो सकता। कितने अरसे तक होगा? एट द एंड किसी न किसी मौके पे जाके वो थक जाएगा। थक जाए। क्योंकि उसका पैशन था ही नहीं वो। वो एट द एंड वो मतलब दिल से वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा। उसमें आगे नेक्स्ट प्रोग्रेस कर ही नहीं पाएगा। जितना उसे पीछे से फ़ोर्स किया जा रहा होगा, वो सिर्फ़ उतना करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये यही तो हम बात कर रहे हैं कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और एहसन तकवीम में पैदा किया है।
ठीक है? और फिर इंसान को ज़िंदगी का जो नेमत है ना, ज़िंदगी का जो तोहफ़ा है, ये एक ही दफ़ा मिलता है और इसको एक ही दफ़ा हमने इतना अच्छा गुज़ारना है, इतना अच्छा कि मतलब उसके अंदर हमने वैल्यू ऐड करनी है चीज़ों में। आप सुन रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल ये वैल्यू ऐड करने वाला वो लोगों को वो कहते हैं कि आप इस चीज़ में अपनी प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करें। सबसे पहले मैं कहता हूँ आप अपने अंदर वैल्यू ऐड करें। आप अपने अंदर वैल्यू ऐड करेंगे, आप एक ब्रांड भी बनेंगे, आप एक प्रोडक्ट भी बनेंगे, आप एक अच्छा फ़र्द भी बनेंगे मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए भी आप एक अच्छा मतलब जो जिस बंदे से फ़ायदा हो रहा होता है, एक यूज़फुल बंदा है, वो बन जाएँगे आप। और सबसे लास्ट पे जो अभी हम बात कर रहे थे, हम थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गए। कि इसके फ़ायदों पे बात हो रही थी कि फ़वाइद क्या हैं कैरियर काउंसलिंग के। सबसे जो बड़ा फ़ायदा है मेरे ख़्याल से वो सबसे एंड में हम डिस्कस करें लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये फ़ायदा इसका ये है कि आपको एक सैटिस्फाइड लाइफ़ मिलती है। वही बात जहाँ से हमने शुरू की कि जब आप एक चीज़ करने लगते हैं ना, आपने एक दफ़ा ज़िंदगी में एक पिक्चर ली और आपको बहुत सारे लोगों ने कहा यार क्या पिक्चर ली है आपने, ठीक है? और फिर आपने बहुत ज़्यादा तस्वीरें ली, आपने वो जमा करनी शुरू कर दी तो आपको पता चल गया यार ये तो मेरा पैशन है। अगर आपने उसी को प्रोफ़ेशन बना लिया और आप उसमें कल हर बंदे को इम्प्रेस करते जाते हैं और इतना अच्छा कमाते हैं, हलाल कमाते हैं कि आपके अच्छा गुज़ारा आपका हो रहा है, अगर आप मतलब सोसाइटी में आपका पैशन प्रोफ़ेशन बन जाता है ना, तो आप उसमें बन थकते जाता नहीं है। हैं। जी, बिल्कुल, आप एग्ज़ैक्टली। दूसरों को भी अच्छा काम करेंगे, दूसरों को भी फ़ायदा होगा। हाँ, वही ना। अच्छा अभी बात करने का मकसद ये है कि वही जब आप बन गया ना तो उसके बाद आपको ज़िंदगी में सुकून इतना नसीब होता है ना कि आपकी ज़िंदगी इतनी कंफर्टेबल गुज़रती है। आपकी जो सोल है ना मैं कहूँगा आपकी जो सोल है वो सैटिस्फाइड होती है कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा कि जिसमें मुझे मैं इरिटेट होता हूँ या होती हूँ। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा या नहीं कर रही कि जिसकी वज़ह से मेरी मेंटल स्ट्रेस मुझे मिलता है। आज आप देखें आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं जितने हमारे मोस्टली व्यूअर्स हैं ये भी ज़्यादातर साइकोलॉजी को ही पढ़ रहे होंगे डेफ़िनेटली कि तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आज कितने परसेंट लोग हैं पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में, जो कि पढ़े-लिखे और ना पढ़े-लिखे सॉरी पढ़े-लिखे हैं और वो स्ट्रेस का शिकार हैं। आप खुद एक परसेंटेज निकालें और मैं आपको बताऊँ, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके अंदर स्ट्रेस कम है, वो क्योंकि स्ट्रेस उन्हें नहीं इतना लेते हैं। नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा उन्हें। उन्होंने स्ट्रेस ज़िंदगी में लिया नहीं है, उन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने वही किया है। हम इतने इनसिक्योर होके खेल रहे हैं, इतने इनसिक्योर होके खेल रहे हैं कि मैंने अगर ये ना किया तो मेरा फ्यूचर ही नहीं बनेगा। भाई क्यों नहीं बनेगा? अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुनफ़रिद पैदा किया है। यहाँ पे मैं तो कंक्लूड करूँगा अपनी बात ये करते हुए कि कोई किसी की बेटी है, हमारे कोई भाई हैं, कोई बहनें हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, फ्यूचर यही चीज़ है। आप लोगों के दिलों की धड़कन आपकी पासपोर्ट बनने जा रही है, आपके फिंगरप्रिंट्स पूरी दुनिया में आपके पासपोर्ट होंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्यों? कि साइंस ने ये साइंस इस प्रूफ तक पहुँच चुकी है। साइंस इस चीज़ के ऊपर 200% एग्री हो चुकी है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। सबकी अपनी यूनिक आईडी है, सबके अपने यूनिक बायोमेट्रिक हैं। हर इंसान के दिल की धड़कन अलग है, हर इंसान के बॉडी टेम्परेचर अलग है, हर इंसान को अल्लाह ताला ने यूनिक पैदा किया। तो आखिर पे यही है मेरी तरफ से तो कि अल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सब जहाँ-जहाँ पे अपनी-अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब बेहद जो है वो मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अगर इतनी वीडियो देखी है तो इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप हलाल से कमाते हुए अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे, अपने कम्फ़र्ट का भी ख़्याल रखेंगे और अपनी जो जायज़ किस्म की ख़्वाहिशात हैं आपकी, उनको भी आप पूरा कर पाएँगे। तो ये एक जिहाद है आज के दौर में। मतलब आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत पे एक वक़्त ऐसा आएगा, ये मफ़हूम है, एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं है, अल्लाह पाक कमी-बेशी माफ़ करें, कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि बस दौलत हो। वो किस ज़राए से आ रही है, वो जायज़ है या नाजायज़ है, इस पे लोग फ़ोकस ही नहीं करेंगे। तो अगर आप इतनी मेहनत से ये वीडियो देखी है आपने और इतना आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो एक ख़ूह है, ख़ूह इस चीज़ की है कि आप ये करना चाह रहे हैं कि आप हलाल आमदन से अपने सारी नीड्स, अपनी विशेज़, अपना कम्फ़र्ट सब कुछ पूरा करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़। एट द एंड मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि हमने बात की मेडिकल फील्ड की कि हर कोई मेडिकल में जाना चाहता है या बच्चों को जैसे ही वो बड़े होते हैं उनके माइंड में इंजेक्ट किया जाता है कि आपने डॉक्टर बना तो यहाँ पर हम कोई डॉक्टर को या मेडिकल की फील्ड को हिट नहीं कर रहे ठीक है या आपको यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप मेडिकल में ना जाए बात यहाँ पर समझने की ये है कि यहाँ पर पीक पे जो आजकल फील्ड जा रही है वो मेडिकल है ठीक है कि हर बच्चे नहीं मेडिकल जाना है क्यों भाई क्या कोई दूसरी फील्ड्स नहीं है मेडिकल में आप उन स्टूडेंट्स को ही जाने दें जिनका पैशन है मेडिकल में जाने का, ठीक है? जिनको फ़ोर्स नहीं किया जा रहा या जिनको खुद पैसे देके एडमिशन नहीं जिनका करवाया जा रहा, ठीक है? हम करते क्या हैं?
कि एक बच्चा जो एक अच्छी मेहनत करके अपना मतलब कि मेरिट पे एडमिशन बन रहा होता है उसका, लेकिन उसकी सीट कोई दूसरा आके पैसे दे के ले ले, तो ये कितनी गलत बात होगी, ठीक है? आप किसी और फील्ड में चले जाएँ, आप अपने अंदर के पैशन को देखिए, जो आपका पैशन है, जो आपकी स्किल है, आप उसमें जाएँ। आजकल तो हर फील्ड में बहुत डिमांड है, ठीक है? और आप अपनी एक वैल्यू खुद बनाते हैं। और मेडिकल के फ़ील्ड में वही बच्चे जाएँ, हम यहाँ पर कोई मेडिकल की फ़ील्ड को टारगेट नहीं कर रहे कि आप मेडिकल में जाना छोड़ दें। मेडिकल की फ़ील्ड में वही बच्चे जाएँ जो इंटरनली अपना पैशन रखते हैं, जिन्हें कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा, जो मेरिट की बेस पे जा रहे हैं, जो स्ट्रगल करके जा रहे हैं। क्योंकि जब उनका पैशन होगा तो हमें तो ज़रूरत है ऐसे डॉक्टर्स की, ठीक है? जब वो अपने पैशन से जाएँगे, वो अपने फ़ील्ड से मोहब्बत करेंगे, तो अपने पेशेंट का एक सच्चे दिल से ख़्याल रखेंगे, मुख़लिस होकर रखेंगे, ना कि ज़बरदस्ती हॉस्पिटल्स में नाइट और डे शिफ्ट्स कर रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात समझने की है और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ अगर किसी को कोई भी नेगेटिव थॉट आती है इस बारे में कि यहाँ पर कोई मेडिकल को हिट किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।